द सीक्रेट मूवी में जेम्स रे बताते हैं कि अलादीन उस लैंप को लेकर जैसे ही उसे डस्ट करते हैं, उसमें से एक जिनी बाहर आता है। और जिनी हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरे लिए कमांड है। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी को आपने जरूर सुना होगा। इस स्टोरी में अलादीन के पास सिर्फ 3 ही इच्छाएं होती हैं जो ये जिनी पूरा कर सकता है। जरा सोचिए, आपके पास इस यूनिवर्स नाम का एक जिनी है और इसके पास आपकी इच्छाओं को पूरी करने की कोई लिमिट नहीं है। अब आप क्या करेंगे? स्टोरी में अलादीन के पास एक जादुई चिराग है और अलादीन हमेशा ही अपनी विश पूरी करने की डिमांड करता है। याद रखिए कि आपके पास भी यूनिवर्स नाम का एक बहुत बड़ा अलादीन का चिराग है। आप पुरानी सभ्यताओं को देखें या फिर आज के हमारे कल्चर को देखें, आप किसी भी स्पिरिचुअल या होली बुक को देखें, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे गार्डियन एंजल या फिर ऐसी कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, चाहे वो हमारे इष्ट देव हों, हमारे गार्डियन एंजल हों या हमारे भगवान हों। वो कोई भी ऐसी पावर हो सकती है जिस पर आपको पूरा भरोसा है। ट्रेडिशन चाहे कोई भी हो, हमें हर एक ट्रेडिशन यही बताता है कि हमसे ऊपर कोई ना कोई एक विशाल पावर जरूर है जो एक जीनी की तरह काम करती है। और उसका एक ही जवाब होता है कि आपकी इच्छा ही मेरा कमांड है। यानी कि जो हुक्म मेरे आका, आप जो मांगते हैं आपको मिल जाता है। अलादीन की स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को खुद के द्वारा ही क्रिएट करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अलादीन अपनी लाइफ का निर्माता खुद ही बन गया था, क्योंकि स्टोरी में जो जिनी है वो एक जरिया है अलादीन की सारी विशेष को पूरी करने का। हम सबकी लाइफ में जिनी ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में मौजूद है। वो हमें कभी भी निराश नहीं करता। वो हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द और सोचे गए हर विचार पर रिएक्ट करता है। बस जिनी की एक ही कमजोरी है, जिनी अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा ही ये अज्यूम करके चलता है कि आप जो भी बोलते हैं या फिर आप जो भी सोचते हैं वो आपके लिए जरूरत है। आप उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और जिनी हर बार यही कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा कमांड है। ये यूनिवर्स एक जिनी है और हम उसके मास्टर हैं। वो हमेशा ही हमें वो देने के लिए तैयार रहता है जिसे लेने की हम इच्छा प्रकट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप तैयार हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने अपनी लाइफ में जगह बनाई है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। जब भी आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये यूनिवर्स का जिनी इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर देता है। फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ना एक दिन ज़रूर आती हैं, चाहे वो किसी इंसान के ज़रिए से हो या फिर उसके लिए कोई इवेंट या सर्कमस्टेंसल तैयार किए जाएं। लेकिन किसी न किसी ज़रिए से ये यूनिवर्स आपको आपकी मांगी गई चीज़ों के ऊपर जवाब ज़रूर देता है। तो कहानी का सार ये है कि अलादीन को भी अपने जिनी से कोई भी काम करवाने के लिए सबसे पहले उसे ये बताना होता है कि उसे क्या चाहिए या फिर जिनी को उसके लिए क्या करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम ही ये कहता है कि आप क्या चाहते हैं, आप यूनिवर्स को जरूर बताएं। अगर आप बताएंगे नहीं तो यूनिवर्स उस पर काम कैसे करेगा? जब भी आप लोग अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी डिजायर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस यूनिवर्स से मांगते हैं या फिर अपने भगवान से मांगते हैं, आप उनसे अपनी विश के बारे में बताते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ये मांगना ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान से मांग रहे हैं या फिर यूनिवर्स से मांग रहे हैं। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये इच्छा पूरी होने की है या फिर वो डर के साथ उस इच्छा को पूरी ना करने की है। कई बार आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसा ना हो, तो आप दोनों ही कंडीशन में मांग ही रहे होते हैं। ना करना भी मांगना ही होता है। मांगने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। आप जिस भी चीज को पसंद करेंगे उसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आप समझना चाहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा, मैथ को कभी नहीं समझा। तो उसके लिए मैथ के फार्मूले, मैथ को करना, प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सभी जो मैथ के बेसिक रूल हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होगा और ये व्यक्ति उस मैथ को कभी भी अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मैथ के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझा। लेकिन वहीं एक छोटा बच्चा है जिसे मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। उसे अगर पूछा जाए 5 और 5 प्लस क्या होता है, तो वो फटाफट बता देगा कि 5 और 5 10 होते हैं। उसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि वो समझ जाता है कि मैथ के फार्मूले कैसे काम करते हैं। इसी तरह से जब आपके पास इस यूनिवर्स को समझने का फॉर्मूला मौजूद होगा, तो आप उससे इमीडिएटली ही वो रिजल्ट पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाएंगे और करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप अपने फ्यूचर की सटीकता से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये यूनिवर्स का रूल किस तरह से काम करता है। जिस तरह से 5 और 5 को प्लस करके 10 आता है, वो कभी 9 या फिर 11 नहीं हो सकता। इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा कि अनवांटेड थॉट आपके दिमाग में चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये थॉट ही है जो आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि उस वक्त आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। आपके अंदर उस वक्त इतनी पावर आ जाएगी कि आप हर एक विचार पर बारीकी से ध्यान कर पाएंगे और आप अपने विचारों को उस तरफ मोड़ पाएंगे जहां आप उसे मोड़ना चाहते हैं। और ये पावर हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। इस पावर के साथ ही हमारा जन्म होता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने विचारों के प्रति अवेयर होने की। आप अपनी लाइफ में किन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, इस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। शर्त बस यही है कि आप इन विचारों के प्रति अवेयर हो जाएं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी हर एक फीलिंग, आपकी हर एक इच्छा मेरे लिए एक कमांड है। आप जो कहेंगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। अगर आप किसी डर में जी रहे हैं तो मैं बहुत सारा डर आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। तो डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के निर्माता हैं। क्योंकि आप जिन चीजों के प्रति अवेयर हो जाएंगे, वो चीजें आपकी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट इसी तरह की वीडियो को बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू।